And the concept of and according to security, it means you are going to protect your state from enemy state. This is the main theme of conventional or traditional security, that you have to protect your state first and then comes later other things. So next क्या है कि the state, the traditional concept of security is state centered and military in nature. State centered है basically ये वाली आपकी approach. Undoubtedly traditional security has been unilateral, competitive, national military security. ठीक है? Then the concept of national security comes. Okay. Have you heard the name of Machiavelli? He wrote a book. What was the name of the book? Prince. And in that book, he has mentioned this thing, that if your prince has the authority, or he is a you can say powerful, then you if your leader is strong, then you will get the security. This is what the gist of his book Prince. बता देती हूँ आपको थोड़ा सा पढ़ के, ताकि आपको आइडिया हो जाए. So according to him, a state, सुन लीजिए पहले. According to him, a state can be preserved only by a prince's power. So he must maintain his power as a primary responsibility. For this purpose, the prince can apply any kinds of action regardless of moral implications. So Machiavelli concentrates on state survival, not morality. He recognizes good leaders as first and foremost concerned with protecting the territorial integrity of the state. So the most basic form is that national security ensures protection against threats from other states. If you have the good ruler, if you have the good military power, only then your state is secure. लेकिन यहाँ पे भी अभी तक लोगों की बात नहीं आई है. फैन ऑन कर दे, बहुत मेरे ख्याल है गर्मी बन गई है. पाकिस्तान में सबसे पहले किस चीज़ पे काम किया? नेशनल सिक्योरिटी पे काम किया. ऑफ कोर्स सिक्योरिटी पे तो काम करना है, अपना सर्वाइवल तो बचाना होता है ना. तो इसी वजह से अपना पाकिस्तान की मिलिट्री ज़्यादा. मैम आप मुझे नोट्स देंगी? हाँ हाँ, ये एक्चुअली आई हैव दिस इज़ एन आर्टिकल, और ये कल मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं कुछ देख रही थी, तो मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर लूँगी. तो फिर इसको आप उसमें, अभी तो इसमें से मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें स्किप करके जो मेन पॉइंट्स हैं नहीं, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे. वो इसलिए पढ़ेंगे कि मैं सिर्फ आपको मेन इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, ठीक है. लेकिन जब आपने किसी सवाल का जवाब लिखना होगा तो आपने हर चीज़ बतानी होगी. तो ये आप लोग, ये 10 पेजेस हैं, इतना ज़्यादा नहीं है. PDF है मेरे पास, PDF ही है. मैं इसको ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है. उसके बाद फिर जो आप, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. नहीं, इट्स अ फॉरेन राइटर. दिस आर्टिकल इज ऑफ डॉक्टर नैन सेनाय. बाकी इसके बैकग्राउंड देख लीजिएगा. ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डोमिनेटेड थ्रू आउट द कोल्ड वॉर पीरियड. अब जब आपका कोल्ड वॉर पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम एंड कंटिन्यूड टिल, तो इस पूरे में आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी थी उस पर फोकस किया गया, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी, ठीक है. कोई भी कंट्री 3rd वर्ल्ड वॉर के लिए रेडी नहीं थी, ठीक है. तो उस टाइम फिर ये कोल्ड वॉर लड़ी गई, और उसमें अपने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सेटल डाउन की थी. बट मेरा ख्याल है कि अब हम शायद 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं.
बिकॉज नाउ थिंग्स हैव बिकम अनबेयरेबल। अब इसको किसी भी एस्पेक्ट से देख लीजिए, तो अल्लाह ना करे कि हो वॉर। सबसे भी ज़्यादा भयानक होगी, नहीं होगी। अल्लाह ना करे वो। हाँ ऑफ कोर्स नहीं होगी। जो हमने कोविड में रियलाइज किया है, हम लोग कितने मतलब बैक हो गए। वो लोग Now people are speaking for peace, and they are, more concerned about the lives of both sides, like Palestine and Israel. They are not being concerned about only Palestine because they are Muslim and not about the Israel because they are Jews. No, they have, there is a major shift in the mindset of the audience. So I don't think there isn't going to be any kind of war again, like world war. हाँ, ये छोटे मोटे तो चलते ही रहेंगे। और ये तो खुद करवाई जाती है। और देखें दूसरी बात ये है कि अगर वॉर से एक जगह पे नुकसान हो रहा है तो उसका इफेक्ट दोनों साइड पे पड़ रहा है ना, दोनों साइड पे। लोग इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं कि दोनों साइड पे इफेक्ट होता है। अभी अगर हम रिसेंट एग्जांपल इसराइल और पैलेस्टाइन की ले रहे हैं तो पहले तो इसराइल पे हुआ ना, ठीक है, उसका रिटेलिएशन हुआ, दैट वाज हॉरिबल, ठीक है। अब वैसे तो मुस्तकिल फॉर सो मैनी डेकेड्स ये चीज़ें कंटिन्यू थी, लेकिन अब वो ज़्यादा चीज़ें हो गई। पैलेस्टाइन और इजराइल का जो इशू है ना, वो हज़ारों साल से चलता हुआ है। किसी न किसी मतलब यूनिवर्स से, किसी न किसी मतलब किंगडम से, डिवीजन से। एंड तो प्लस इसमें फेल हुआ है काफ़ी बार। वो भी चाहता है कि ये सॉल्व हो। हाँ, अगर मैं भी ऐसे कह दूँ, ओनली मुस्लिम्स कंट्री सफरिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान, लीबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। and plus one thing more, Palestinians they also don't have a proper system in their own territory. Two groups are fighting. क्रिटिकल इशू, मैम ये क्वेश्चन too आएगा much critical 2024 में, वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 2024 हाँ, में। yes. क्योंकि पैलेस्टाइन इसराइल का और इसी कॉन्सेप्ट में ही आएगा कि जो है अभी हमें किस तरह डील करना चाहिए कि दोनों कंट्रीज को रोकें, आई क्या थिंक। स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। अभी मैं लास्ट टाइम एक नेवी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उसने एक ऐसे बाकी सारे भी बोला करें, एक दो बच्चे बोल रहे होते हैं, आप भी अपना पॉइंट शेयर करें। अंकल है, अपना अपना देखें, यहाँ पे कौन सही कह रहा है कौन गलत हो कह रहा है, ये नहीं कोई भी फैसला करा। आपके माइंड में जो भी बात आ रही है आप उसको शेयर किया करें क्लास में। सीएसएस की क्लास में वो रट्टा नहीं लगवाना होता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये उसमें इट्स अ डिस्कशन क्लास, ठीक है। क्योंकि जितना आप सुन रहे हैं आपका चाहे माइंड में वट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट स्पीक अप, ठीक है। इसी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर हमारी राइटिंग क्लियर होगी। तो डोंट बी साइलेंट इन द क्लास। We have nobody to discuss anything at home, so the classes are being arranged over here so that we could Because in your homes you don't have CSS people. CSS fellows definitely. तो ये चीज़ें आपने चेंज करने, यहाँ डिस्कस किया करें बात, आप लोग भी बोला करें प्लीज़। CSS is all about the observation, All about you? all about the ऑब्जर्वेशन। climate, economy, world war, world events, treaties, NGOs, non-NGOs, administration, economics, agriculture, natural disasters, world health, and wave of the feminist. Okay. Okay. There was a writer, Mark Stirner. He gave a different concept. He wrote a book, The Ego and His Own. In 1845, right?
so that the purpose of state is always the same. He said the purpose of state is always same. क्या था purpose state का? To limit the individual to tame him to subordinate to subjugate him. So under this context, the state government is the main responsible actor for security responses. Depending on the state capacity, the major elements of the state and its institutions. The common theme of state capacity is the ability of instructions to be effectively and efficiently public policy and official goals. If your public policy and official goals, public policy and जिस मुल्क के ये चीज़ें सेट हो जाती हैं उधर कोई मसला ही नहीं होते हैं. And we are lacking in this system. All right. So far, what have you understood in the concept of convention and traditional security? Number one, क्या? State is important, right? You have to protect your states from enemy state. Second concept. Okay, military and third concept क्या है? नहीं, अभी इंसानियत पे तो आया ही नहीं है. अभी तो इंसानों के इस कन्वेंशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में इंसानों की बात कहीं है ही नहीं है. हार्ड पावर की बात हो रही है, ठीक है. इंसानियत की बात अब आएगी नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है. माइट इज राइट, जिसके पास पावर, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल, ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी. ओके, अब सुनिए. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, the new concept of security has become wider and deeper than the old one, and thus the entire mankind has become insecure and unsafe from various security challenges. अब तक लोगों के लिए ज़्यादा मसला हो रहा था क्योंकि हर कोई अपनी स्टेट्स की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था. इंसानियत के लिए मसाइल शुरू हो गए थे. So the end of the Cold War together with the impacts of globalization, अब जब आपकी कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स जनरेट हुए थे वो हुए थे the end of Cold War, ठीक है. कॉन्सेप्ट आया आपका
ग्लोबलाइजेशन का, देन नेचुरल डिजास्टर्स, नंबर 3 diseases, number 4 poverty, बस etc. So globalization, natural disasters, diseases and poverty. Now people have got time to think about all these issues. ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ था उस वक्त, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, लोग इंसानियत की तरफ आ गए थे। ठीक है, so was a turning point to revise the concept of security. It means that such military nature security has been challenged by non-military issues such as the advanced technology, food and water scarcity. ठीक है, ये पॉइंट्स भी लिख देती हूँ ताकि आपको जहन में रहे, और जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारी बातें आप लोगों ने करनी होंगी। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपका जवाब सही नहीं होगा। मैं तो मशवरे ऐसे दे रही हूँ जैसे सारे सीएसएस के पेपर मैंने ही चेक कर रहे हैं। ऑल राइट, अच्छा जी, अब जब आपका चेंज आया तो आपने किस किस की बात करनी थी? नॉन मिलिट्री इश्यूज, उनमें क्या क्या था आपका? एडवांस टेक्नोलॉजी, फूड, food and water scarcity, environmental degradation, अभी आ रहा है आपका पॉपुलेशन आ रहा है। अच्छा, ये सब हुआ है। देन UNDP क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इन 1994, ठीक है, और उसमें बात की गई थी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ह्यूमन सिक्योरिटीज टर्म्स इंक्लूडिंग 7 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। 7 चीजें बताई थी कि जो आएंगे। क्या थी आपका? पर्सनल, फूड, हेल्थ, इकोनॉमिक, कम्युनिटी, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। एक सिंपल एग्जांपल दूं, कुछ अरसा पहले जब तालीम हासिल करते थे तो सिर्फ 2 ही फील्ड लोगों को नजर आती थी, या इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं था, ठीक है। फिर सब्जेक्ट्स आए और फिर अल्लाह माशाल्लाह ऐसे सब्जेक्ट्स आए कि जिसने डी ग्रेड भी लिया होता था उसको भी कहीं ना कहीं एडमिशन ग्रेजुएशन में मिल जाता था, ठीक है।
तो इसी तरह मिसाल यहाँ पे आई कि फिर देन पीपल रियलाइज कि वी शुड नॉट ओनली स्टडी साइंस engineering and medicine, but there is a dire need to teach humanity as well. फिर आपका ये इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और फिर सब चीज़ें, फूड एंड साइंस, और फिर पता नहीं बहुत सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे भी फिर ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत सारे हैं। अब ये वाले कॉन्सेप्ट्स ना ऐसे लग रहा था जैसे फजूल की नहीं, बातों को डाइवर्ट करने के लिए जो है। मैं यूएनडीपी में काम कर रहा हूँ, तो इंस्पेक्शन के लिए मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान जाना है, तो मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पे जो होते हैं ना, वो इंजीनियरों का यहाँ पे क्या काम आ गया, आप ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, आईसीयू बड़े बड़े प्लांट बना रहे हैं ना, तो आप बड़ी हैरत होती है। इंजीनियर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर और मेडिकल डिपार्टमेंट लगती नहीं लगती नहीं थी। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसी आती है। तो अब जो हेल्थ के जो उनके जो गैस है, लिक्विड है, उस पर जो वर्क कर रहा होता है ना, तो उनसे आर्ग्यूमेंट करता हूँ तो ठंडे पड़ जाते हैं। अब कल भी मुझे जाना है, मुझे इतनी बड़ी फाइल मिली हुई है। कहाँ जाना है? जामशोरो। ओह, तो ये सारी पढ़नी है बैठ के? नहीं, मुझे ऑलरेडी इसके ऊपर ग्रेड करना है। ओके ओके। तो अच्छा, मुफ्त की सैर भी है? मैम से इतने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, इतने ज़बरदस्त मिलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हमारे लिए भी उधर नौकरी ढूंढ लो। वो डगमगा रहा है कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ। नहीं नहीं, ये ज़ाहिरी शशके की खातिर सीएसएस नहीं छोड़ना। दिन रात इसके लिए दिन रात रातों की नींदें, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू लीव योर होम। अभी भी कल मैंने ना 14 घंटे स्टडी की है, थक गया दिमाग इसमें। अभी जॉब करूँगा तो मेरी मीटिंग है, कहीं पर जाकर स्टडी करनी है, वहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट कराना है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ना, कोविड आया था ना, तो कोविड में ऑल ओवर पाकिस्तान वेंटिलेटर नहीं थे, वैक्सीन इतनी जल्दी जनरेट नहीं कर पा रहे थे, जैसे आईसीयू सेंटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, वेयर हाउस बनाया बहुत बड़े। आने वाले 10 से 50 साल में कोई अगर वबा आए या कोई इशू होगा ना, तो उसको हैंडल करेंगे। मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा ना इस चीज़ पे काम होना चाहिए कि अगर अचानक कुछ आ जाता है तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ हो। तो ये जो कोविड में इतनी सारी डेथ्स भी हुई थी, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि कोई एक तो ये चीज़ समझ ही नहीं पहले आ रही थी कि व्हाट इज़ दैट। माय फादर आल्सो पास्ड अवे इन दिस टेन्योर, तो ही वाज नॉट पास्ड अवे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन वो हार्ट पेशेंट थे, बट वो टाइम फ्रेम वही था जिसमें वो भी चले गए थे। जो आप लोग बना रहे हो ऑल ओवर द पाकिस्तान ना, मतलब कैसे काम करेंगे, क्या उनका वो क्या है, टीम क्या है? टेक्निकल इशू है, टेक्निकल है। मतलब अगर किस पे काम कर रहे हो, हवा पे काम कर रहे हो, पानी पे? नहीं, प्रोजेक्ट है, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो, क्या स्टोर कर रहे हो लोगों के लिए? वेयर हाउस बना रहे हो ऑक्सीजन का। ओके, आपको तो फॉर्मा दे देता हूँ स्टडी करें। हाँ, इसमें इतना मतलब टेक्निकल वर्क है कि अगर आग लगती है ना तो लाइटें बंद हो जाएगी, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। अगर गैस खारिज होगी तब भी सब बंद हो जाएगा। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो नहीं बंद जाएगा। अच्छा, इतना मतलब। तो कल मेरे अंकल मुझे बोल रहे थे कि मेरे को रिसर्च के लिए किया था। कल मैंने फेसबुक पे किया है कि मैं यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो सब वो मुझे कह रहा था कि मुझे मन नहीं करता ना CSS ना करो, तो आज अपनी फील्ड में तो बहुत एक्सपर्ट हो, तो ये मुझे भी रियलाइज हो रहा है। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि पॉलिश हुई ना मेरी CSS की। तो डू नॉट लीव CSS। आप अपने काम करें, वो रोज़गार कमाना है, ये योर फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है, ये है। ऑल राइट, सो क्या बात चल रही थी? So UNDP has asked to concentrate on these 7 things.
So okay, what do you mean by personal security? आप बताइए, पर्सनल सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? Basically, from the word we get this idea like individual security, like security of every individual living in the country. Every person. Okay. Any other? Someone from this side? बताएं ना, आपको क्या समझ आ रहा है? पर्सनल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? If you are going outside, so I think you should walk freely without any fear. No snatching of mobiles and all that. But when we walk in this dark time, so we are not secure. Girls are not secure. Even boys are not secure. Right? So just listen what does it mean here. Personal security means protecting people from physical violence, whether from the state or external states, from violent individuals or sub-state factors. So personal security means physical violence, whether from the state or external states, from violent individuals or sub-state factors, from domestic abuse and from predatory adults. ठीक है? So domestic abuse is more important. If your child is not protected at home, so outside of the home, he will not be secure. He will have the internal fears. इसलिए तो कहा जाता है ना कि बच्चों से घर में भी इज्जत से, तमीज़ से बात करनी चाहिए. अगर आप बच्चे से आप जनाब करके बात करेंगे ही तो ही वो उसको बाहर कॉन्सेप्ट रहेगा. लेकिन अगर आप घर में ही उसको अब्यूज़ करते रहेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? दिस इज़ द प्रॉब्लम. You are not good, you are not good, you are not capable, you are not enough mature. I have seen in my family as well. ओह बस तुम्हारी तो कोई बात ढंग की है ही नहीं, तुमने तो करनी ही नहीं है, चाहे वो कितनी अच्छी बात क्यों ना करें. बट वी snub the people before he or she starts speaking. बोलने से पहले ही जब किसी को आप सप्रेस कर दोगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? So we have to give the confidence to our kids that okay, speak up. गलत होगा, एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा गलत होगा, तीसरी दफ़ा खुद ब खुद सही हो जाएगा. जैसे कहते हैं ना कि गर्ल्स जो हैं जो ड्राइव करती हैं तो जी मैकेनिक्स के पास नहीं जाएं, बहुत बेवकूफ़ बना लेते हैं और पैसे ज़्यादा लूट लेते हैं. तो नहीं आप नहीं चाहिएगा, हम खुद करवा लेंगे. तो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस वहाँ पे ये होता है कि भाई मैकेनिक एक दफ़ा 500 रुपये ज़्यादा ले लेगा ना, दो दफ़ा ले लेगा, तीसरी दफ़ा तो उस बंदी को खुद समझ आ जाएगी. अगर मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे कोई एक दफ़ा ही बेवकूफ़ बनाएगा ना, कोई मैकेनिक या कोई गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन. दूसरी बात तो मुझे भी कहानी समझ आ जाएगी कि क्या होता है ये. या व्हेन यू मूव अराउंड यू सी द डिफरेंस कि एक शॉप पे कुछ और प्राइस है, दो पे कुछ और है, तीन पे कुछ और है, चार पे कुछ और है, तो आप देख लेते कि हु इज़ नॉट चार्जिंग एक्स्ट्रा. तो ये घर, हाँ यस, तो वो लोग घर में क्या करते हैं, ये लोग यहीं पे कर देते हैं नहीं डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. तो वो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ रिव्यूज हर चीज़ अवेलेबल है, बंदा पहले चेक करके. अब चलो अगर किसी ने नहीं निकला चेक किया तो वो उसको फिर सोसाइटी में सबक तो सीखेगा ना वो. ये चीज़ें ओके. नेक्स्ट इज फूड. फूड सिक्योरिटी में क्या है कि फूड सिक्योरिटी इज टू एंश्योर दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स have both physical and economic access to basic food and deterioration of the natural environment. अब natural environment की deterioration किस तरह होगी? डिफॉरेस्टेशन और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, Cutting of the trees.
जब आपके ट्रीज कट जाएंगे तो आपके वाटर फ्लो को तो फिर कोई स्टॉपेज मिलेगी ही नहीं, वो तो फिर चलता जाएगा, बहाता जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम द फ्लड सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, वो पूरा जो वो दरिया के किनारे वो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो बने हुए थे, कौन सी जगह थी वो, सवात पे आया। हाँ सवात, और उसमें था कि वो ऐसी वो कटिंग हुई है, धड़ करके गिर गए, डूब गए, तो पूरा होटल ही नदी गिर गया। यही उसी का जिक्र कर रही हूँ। तो वो पूरी कटिंग, और क्योंकि वो कहते हैं ना कि पानी अपनी डायरेक्शंस चेंज करता रहता है, तो वो जब कटिंग होती है तो इवन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि दरिया और उसके पानी अगर उधर आ जाए तो फॉर मैनी ईयर्स वहाँ पे कुछ रहने के काबिल नहीं रहती है वो जगह, ये हो जाते हैं इश्यूज। अभी भी जैसे कुछ अर्सा पहले, जैसे कराची में सर्दी आई नहीं रही। नहीं अभी ये जो रहीम यार खान या इस साइड पे कुछ वो हुआ था, नहीं पंजाब के किसी एरियाज में था कि वो दरिया का पानी जो वो आ गया था तो बहुत सारे गांव ज़ेरे आब आ गए थे, हाँ सुतलेज और उसमें। तो फिर वो कह रहे थे कि अब यहाँ पे बहुत अरसे तक ना घर बन सकते हैं और ना ही यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट हो सकती हैं। वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, हाँ, जमीन की जो क्वालिटी थी वो लॉस हो गई। तो वहाँ पे अब ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रही है ना, नेक्स्ट मंथ में आपकी दुबई में COP28 जो हो रही है। आज के डॉन में इस पे आर्टिकल आया हुआ, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसी की वजह से हम मरीज में सेटल होना चाह रहे हैं ना, क़यामत तो आ रही है। हाँ, तो वे मरीख में जाए हैं। कहते हैं ना ग्लोबल रिसाइकिल हमें डिस्टर्ब करती है, गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्री इतना धुआं जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं में मतलब अपना वर्क कैसे सीज़न लंबा हो रहा है, तो कहीं छोटा हो रहा है, सर्दियाँ बहुत हो रही हैं, फिर गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, बर्फ़ ज़्यादा आ रही है, तो फिर फ्लूड भी इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए बस क्विकली, बाकी मैं टाइम कम रह गया, सिर्फ मैं इसको एंड करना चाह रही हूँ। तेज तेज वो सुन लीजिए बस एक दफ़ा, फिर आप पढ़ लीजिएगा इसको। So in essence, the concept of security has changed from conventional to non-conventional, or from military to non-military. In other words, it has become different from hard issues like peace and war to soft issues like human trafficking and terrorism in human security. So therefore, human beings have become victims of new security threats. अब जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आएगी तो recall the incident of 9/11 2001। अब उसमें क्या हुआ था कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज पीपल फ्रीडम फ्रॉम फियर, want and indignity caused by the domestic and external sources. However, it does not mean the military based state security has absolutely disappeared. The best example of 9/11 in that particular field where dominant state centrism and military centrism is not completely set aside. आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, स्टेट वाइज भी स्ट्रांग थी, मिलिट्री वाइज भी स्ट्रांग थी, बट इवन देन दे हैड दिस इवेंट इंसिडेंट इन देयर लाइफ। ठीक है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। After the Cold War, new security threats like climate change and financial crisis have emerged and seriously challenged the existing state institutions worldwide, and non-governmental organizations have involved prominently in addressing security threats. Hence, the role of the state has become dim. However, the impact of September 11 has led to the revival of the importance of US states institution to counter terrorists. It has also asserted that the state security is essential for the concept of homeland security. This concept means internal security measures against terrorism. Moreover, even in the Americans' war on terror has been criticized as an alternative way for its own national security in the name of humanitarian interventions. So given the conceptualization of security, some major issues include difficult ones to handle like piracy, smuggling, human trafficking, environmental security and migration.
आपके एक मसले से दूसरा मसला, दूसरे मसले से तीसरा मसला जनरेट होता ही गया है।